पाकिस्तान क्रिकेट की भी ना यकीन करें कि कभी कभार समझ कुछ नहीं आती कि मतलब ये ऐसे ही होता है कि आपने गंदम की फसल लगाई थी और जब वो फसल ग्रो की तो आपके गंदम के खेत में आम उगे पड़े हुए थे। मतलब ये ऐसे भी हो जाता है। अब साइम अयूब को देखो 5 विकेटें ले गया। ये लिस्ट में इसका पहला फाइफर है साइम अयूब का। 5 विकेटें वो ले गया, 3 विकेटें असनैन ले गया और पैंथर्स ने पकड़ के आज लिटा दिया मार्कोर्स को। और पैंथर्स इस टूर्नामेंट की चैंपियंस कप की वो पहली टीम बनी है जिसने चेज करते हुए मैच जीता है। इससे पहले जितने मैच हुए हैं वो सारे के सारे टीम बैटिंग फर्स्ट जीत रही है। ये पहला मैच है जिसमें जनाब पैंथर्स ने 7 विकेटों से मैच जीता, यानी कि बैट सेकंड करके। और साइम अयूब ने माशाल्लाह अब जो 5 विकेट्स ली हैं। अच्छा वैसे एक बात है, 2-3 गेंदें उसने बहुत कमाल की हैं साइम अयूब ने। और वो अगर थोड़ी सी अपनी बैटिंग ठीक कर ले तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ऑलराउंडर बन सकता है। और पहली इनिंग में उसने ये बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं। ऐसा नहीं है कि सेकंड इनिंग में होता तो बंदा कहता है सेकंड इनिंग में तो वैसे ही फैसलाबाद की जो विकेट है वो बीवी की तरह हो जाती है कि पहले सेशन में वो कुछ जिसे कहते हैं बिहेव कर रही होती है और फिर एकदम से जनाब ब्रेक होती है, कुछ होता है और पता लगा जी बीवी रूठ गई। हाँ, वो जिसे कहते वो आपकी वो होती नहीं है, वो नाराज़ू सी टॉक्सिक किस्म की गर्लफ्रेंड, उस टाइप का तो ये विकेट बिहेव कर रही होती है। लेकिन इसने पहली विकेट में ली है। सबसे पहले इसने समद को बोल्ड किया और समद को इसने आउटस्टैंडिंग गेंद मारा है, आउटस्टैंडिंग जिसको कहते हैं। समद बेसिकली अपनी तरफ से ये समझा था कि बॉल जो है वो पढ़कर अंदर आएगी, तो उसने उस हिसाब से बड़ा ठीक किस्म का कवर किया हुआ था। उसके बल्ले, उसके पैड्स, इन सब चीज़ों के पीछे छुपी हुई थी विकेट्स। लेकिन सम ऑफ दी अदर साइम अयूब साहब उसके बल्ले का बिल्कुल हल्का सा जो बाहरी किनारा है ना, उसके साथ से होकर उसकी जाकर ऑफ स्टंप पे लग गई। मैं कहता हूँ कि इस टूर्नामेंट में ना अभी तक इतना ज़बरदस्त बॉल बड़ा आपको कम देखने को मिलेगा। सीरियसली बहुत आउटस्टैंडिंग किस्म का बॉल जो है ना साइम अयूब ने मारा है समद को। ठीक है, पहले वो बोल्ड किया, फिर सलमान अली आगा 50 की भी थी आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, फुलर लेंथ गेंद फ्लाइट दी थी साइम अयूब ने। सलमान अली आगा को कवर्स के ऊपर से मारनी चाहिए थी और शायद उसने ट्राई कवर्स के ऊपर से मारने की हो, लेकिन इतना ऊपर गेंद गया कोई नहीं। कवर्स में शादाब खान खड़ा था और शादाब जितना मर्जी बड़ा बैट और बॉल का नल्ला बना हुआ है इस टाइम, लेकिन फील्डर वो ज़बरदस्त है, कैच वैच नहीं वो छोड़ता। उसने आसान सा कैच पकड़ लिया। अपना साइम भाई के हिस्से में 2 विकेट्स आ गई। तीसरी विकेट जाहिद महमूद की ली। जाहिद महमूद ने प्री मेडिटेटेड स्वीप शॉट मारा, वो भाई से कंट्रोल नहीं हुआ, यानी कि नीचे उनसे रहा कोई नहीं। वो उन्होंने डीप स्क्वायर लेग के ऊपर सीधा माद बाट खड़ा था उसके गले पे, हाँ उसको हिलना तक नहीं पड़ा और वो सीधा आसान से ये वाला कैच होता है ना, अगले ने वो दे दिया। मतलब जाहिद महमूद से भी बंदा पूछे, एक तो पहले से आपने डिसाइड करके जो शॉट मार दी वो गलत था। अगर चलो मार भी दी तो उसको कम से कम नीचे तो रखने की ट्राई करते, और अगर मारना ही था तो फिर ऐसे ही मारते कि कम से कम इतनी एलिवेशन तो होती कि अमाद भट्ट के ऊपर से, सिर के ऊपर से गुजर जाए। खैर जी, ये गई तीसरी विकेट। चौथी विकेट थी नसीम शाह की। नसीम शाह ने ठीक कुछ 1-2 ज़रा हिट्स लगाए और वो साइम अयूब को निकल कर स्ट्रेट का छक्का मारने के चक्करों में थे। नसीम भाई छक्का क्या लगना था, बॉल चढ़ा दी अगले ने आसमानों पे और साइम ने अपनी गेंद के ऊपर जनाब एक बड़ा अच्छा कैच पकड़ा है। कॉटन बॉल किया है नसीम शाह को, ये भी बड़ा ज़बरदस्त कैच था। अपनी गेंद के ऊपर और सर के ऊपर से आती हुई हिट को कैच करना मुश्किल होता है, लेकिन साइम अयूब मेड इट लुक सो ईजी, मतलब परफेक्ट कैच। लास्ट बट नॉट लीस्ट वो 5वीं विकेट धानी की थी और धानी को भी बहुत आउटस्टैंडिंग बॉल मारा है। धानी ने भी अपनी तरफ से फुल कवर करने की कोशिश की थी। समद का बॉल पड़ के बाहर निकला था, धानी का बॉल जो है वो पड़ के अंदर आ गया। हल्का सा गैप था उसके बैट और पैड के बीच में। साइम अयूब ने कहा भैया इतना गैप बहुत है। वो जैसे वो होता है ना मोटरसाइकिल सवार जो होते हैं उनकी एक मेंटालिटी होती है कि बंदा गुजर सकता है इस गैप में से, आप बंदा तो गुजर सकता है, वो कहते हैं फिर मोटरसाइकिल भी गुजर सकता है। तो साइम अयूब ने कहा कि भाई इस गैप में से अगर कोई गेंद के साइज़ की चीज़ निकल सकती है, हैं हवा का गोला इस साइज़ का निकल सकता है, तो गेंद भी निकाल कर दिखाऊंगा। और उसने दिखाया। बेचारा शाहनवाज धानी खड़े का खड़े ही रह गया। उसकी शक्ल भी देखने वाली थी कि अभी ये कैसे निकाल कर ले गया तू बैट एंड पैड के बीच में से। वो जैसे वो उसको स्वैगर शर्मा के वीडियो में ना उसका नहीं वो ताऊ का चेहरा बना होता कि अबे यार इतने पैरे लगाए थे फिर भी वो लड़का हमारी लड़की निकाल कर ले गया। तो इधर भी ना शाहनवाज धानी का ना बेचारे का एक्सप्रेशन ऐसे ही था कि ये इस गैप में से निकाल कर कैसे ले गया।
तो ये सर साइम अयूब ने आज ली हैं 5 for 24, 6 ओवर किए हैं, एक मैडन 24 रन उसने कंसीड किए साइम ने, और उसकी 4 की इकॉनमी के साथ 5 विकेटें ले गया और ये इसके बेस्ट बॉलिंग फिगर बन गया लिस्ट ए में। अच्छा बाय द वे साइम ने 33 भी रन्स भी स्कोर किए हैं 36 बॉल्स के ऊपर, 6 चौके उसने मारे हैं, 91 के स्ट्राइक रेट से उसने बैटिंग की है। बट मज़ेदार बात यह है कि मैन ऑफ द मैच साइम अयूब नहीं है, मैन ऑफ द मैच हसनैन को दिया गया 3 for 25। हसनैन ने भी अच्छी बॉलिंग की है, ऐसा नहीं है, हसनैन ने ऊपर जिसे कहते हैं जो नए गेंद के साथ उसने बड़ी तबाही कुन जिस बॉलिंग की है। तो इन दोनों की जिसे कहते हैं ना म्यूचुअल जो पार्टनरशिप है विद द बॉल, उसकी वजह से जनाब आज पैंथर्स इस चैम्पियंस कप की वो पहली टीम बनी है कि जिसने सेकंड बैटिंग करते हुए यानी कि टारगेट को चेज़ किया। दो कि टारगेट कोई बहुत ज़्यादा बड़ा था नहीं, लेकिन स्टिल इस विकेट के ऊपर ना जिसे कहते हैं चेज़ करना वो टीमों के लिए बड़ा वक्ता पड़ा हुआ है। आप देखें ना पहले मैच से अगर आप स्टार्ट करें ना 1 by 1 मार्कोर्स 1 by 160 रन, स्टैलियंस 1 by 133 रन, पैंथर्स 50 रन, मार्कोर्स 126 रन, पैंथर्स 84 रन, मार्कोर्स 92 रन। अच्छा फिर स्टैलियंस 174 रन, लायंस 35 रन, पैंथर्स 20 रन, डॉल्फिन्स 16 रन। ये जनाब आकर मैच जो है ना वाहिद बना है जिसमें 7 विकेट से पैंथर्स ने ये मैच जीता है। क्लोज मुकाबले हुए हैं लेकिन टीम जिसने टॉस जीता अभी तक वही ये टूर्नामेंट में मैच जीतती आ रही थी इसके अलावा। तो साइम अयूब साहब कमाल है, अखीर कर गया आप सर। अब इंग्लैंड में भी बॉलिंग, इंग्लैंड के अगेंस्ट भी बॉलिंग कराने की तैयारी रखो, वहाँ पर भी जिसे कहते हैं ना हाथों पे ज़रा लगा लो कोई पाउडर शोल्डर समथिंग लाइक दैट, गेंद शेंद उधर भी आपको ठीक ठाक ब्रेक करना पड़ेगा। हाँ वरना ऐसे थोड़ी चलेगा कि तुम लगे रहोगे और वो क्या उसको कहते हैं कि हल्की परफॉर्मेंसेस देकर टीम में जगह बना के रखोगे, ऐसे नहीं होगा। अब जैसे कहते हैं धांसू किस्म की परफॉर्मेंसेस देने का टाइम आ गया है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।